पापा, दीदी, क्या हुआ? हाँ देवीलाल बोल। हैं? अरे ज्यादा हल्ला मचा रहा तो बंद कर ससुर को हाथ में उठा के। अरे काम कर, चश्मदीद गवाह में तो छोरी थी ना, अरे जिसके सर में चोट लगी थी उसकी बहन, अब बेटी थी। चल हाँ हाँ, उसे ढूंढ ले और अपनी सुरक्षा में ले ले। अब वही हमारा हथियार है। केस की तारीख कब की पड़ी? ठीक है, तो उस छोरी का पता कर, मैं आ रहा पीछे से, अभी पहुंच रहा मैं फौरन। भाई मंडे तो निकलना पड़ेगा, अभी अर्जेंट केस आ गया, पहुंचना जरूरी है। तो मैडम जी, अब ये जिम्मेदारी थारी है, लड़की को और उसके बाप को ना सिर्फ पुलिस वालों का बल्कि अपने पति का नाम ऊंचा करके बताना है, समझाना है, मनाना है। बेटा मन्ने पूरा यकीन है वो छोरी तन्ने जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। देखा, छोड़ दिया पूरा केस मेरे ऊपर और चल पड़े अगले केस पर। अब मैं कैसे संभालूंगी, क्या बात करूंगी मैं, जबकि मुझे इस केस के बारे में एक दिन पहले पता चला है। ना कोई केस डिटेल, ना कोई खबर। पता नहीं मुझे क्यों आगे कर देते हैं। माँ मेरा विश्वास कर, माँ मैं सच में किसी को कुछ बताने के हालत में ही नहीं था। वो तो डैड को लगा और उन्होंने पूछ लिया और मैंने। हाँ मैं मानता हूँ कि हमारी गलती, आपको बताना चाहिए था सब कुछ। मैं इस छोरी से घना प्यार करूं। ये रिश्ता तय होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज इस रिश्ते को संभाल ले प्लीज। हमारा प्यार तू ही मारे को दिला सकती है। थारे बगैर हमारा कुछ ना होगा। अच्छा, ये बात तो तूने प्रिया से भी की होगी, अब तक तो कर चुका होगा। मुझे अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। माँ शैतान। चलिए चल। बेटा पानी लाओ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आइए, आओ देते बेटा, आइए आइए। बैठिए। नहीं भाई साहब, हम नहीं बैठेंगे। आदित्य, इत्तेफाक से हम मिले, इस तरह के एक दूसरे के परिवार को जानने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इस बात को हम नहीं नकार सकते हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे के करीब आ गए हैं।
और सच कहती हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि मैं कुछ पल के लिए प्रिया से मिली, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद आई, और उससे भी ज्यादा वो आदित्य को पसंद है। आदित्य ने तो मन ही मन उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका है। भाभी जी, बात वो नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि बात वो नहीं है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। अगर बात वो नहीं है तो फिर बात क्या है? कि मेरे पति, इसके पिता एक पुलिस वाले हैं। मैं मानती हूँ आपके साथ कोई बुरा हादसा हुआ होगा पुलिस वालों को लेकर, लेकिन उस घटना में मेरे पति या मेरा बेटा तो मौजूद नहीं थे ना। भाई साहब, हर इंसान अलग होता है, पुलिस वाला भी। भाई साहब, मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, एक पुलिस वाले की पत्नी भी। मेरे घर की एक मर्यादा है जो मेरे बेटे के संस्कार में झलकती है। और इसी बेटे को आपने भी पसंद किया है। अगर आपको आदित्य में कोई कमी नजर आती है, आप उसे नापसंद करते हैं, तो आप इस रिश्ते को इनकार कर सकते हैं। लेकिन मेरे पति के पेशे के कारण आप इस रिश्ते को ठुकराकर हमारी घर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। अतीत को भुलाने का एक तरीका होता है अपने भविष्य को स्वीकार करना। मैं प्रिया से बस यही कहना चाहूंगी कि उसके भविष्य की खुशियों को मैं अपने बेटे के साथ पूरी तरह से बांटूंगी। उसे हमारे घर में कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। भाई साहब, अब थोड़े ही दिनों में हमारे घर में एक छोटा सा जश्न है। अगर प्रिया और आप इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं तो मैं चाहती हूँ उस दिन ये कंगन पहनकर प्रिया आपके साथ हमारे वहां आए। उस दिन हम सगाई की रस्म भी कर देंगे। वरना किसी के हाथों ये कंगन लौटा दीजिएगा, हमें आपका जवाब मिल जाएगा। एक बात मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, मैं मिसेस ब्रह्मानंद जाखड़ हूँ, एसएसपी साहब की बीवी। और ये बात कहने में मैं खुद को छोटा महसूस नहीं करती। चलती हूँ भाई साहब। चलो आदित्य।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।